मतलब तेरा नायक मेरा नायक और टीपू मुसलमान तो नहीं हो सकता महान। मतलब अब ये विमर्श है, नया विमर्श है। देखिए संदीप, एक बात मैं बता दूं कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को जाके टीपू सुल्तान की पूजा करनी चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि टीपू सुल्तान ने जब परशुराम भावे 1791 में जब श्रृंगेरी के मठ को उजाड़ दिया, तब वहां के शंकराचार्य सच्चिदानंद, उनका नाम था सच्चिदानंद जी महाराज, उन्होंने टीपू सुल्तान को 30 चिट्ठियां लिखी थी और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य का न केवल बचाव किया बल्कि श्रृंगेरी के मठ को जिसको उजाड़ दिया गया था उसको उन्होंने दोबारा स्थापित करवाया, दोबारा पुनरुद्धार उसका कराया। बिल्कुल। और 4 ही मठ हैं। हाँ, 6 जुलाई 1791 की चिट्ठी सच्चिदानंद जी की जो चिट्ठी थी वो टीपू सुल्तान को थी। टीपू सुल्तान ने चिट्ठी में लिखा था जिन लोगों ने इस पवित्र जगह का आपके लिए पाप किया है उनको ये मुल्क कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये थे। तो अब अगर, और उसके अलावा 16, मैं आपको एक डेट बता देता हूं, ये डेट है 1916 को डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी मैसूर ने 30 चिट्ठियां बरामद की जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य और टीपू सुल्तान के बीच में थी। तो कायदे से बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, शिवसेना के लोगों को जाके टीपू सुल्तान को का सम्मान करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेता थे येदियुरप्पा, ये टीपू सुल्तान की एक तरीके से उत्सव में जाते थे, उनकी टोपियां पहना करते थे। तो जिस टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मठ का बचाव किया था, जिसका मानमर्दन किया था परशुराम भावे ने, उसको ये लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का दुश्मन था। नहीं, यहां पर चाइना एनसी ये कह रही है शिवाजी महाराज से जोड़ने की क्या जरूरत थी, तुलना करने की क्या जरूरत? आप साइना एनसी ने इतिहास पढ़ा होता तो शायद ये सब बातें उनको पता होती। 1782 से लेकर 1819 तक 34 बार टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों के लिए अक्षय निधि दी। अब अगर ये इनको नहीं मालूम है, नहीं, 1782 से 1799 में तो उनकी मौत हो गई थी, 1819 नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं 1782 से लेके, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, 1799 तक। उसके अलावा मां शारदा के लिए जिसको डेसिक्रेशन किया गया था, उनके लिए सोने से जड़ी साड़ी भेजी, ब्लाउज भेजा था। ये थे टीपू सुल्तान। नहीं, ये तो विमर्श ही दूसरी दिशा में चला जाता है आशुतोष। अगर हम ये, कौन राजा था एक बता दे, कोई भी इतिहासकार की, अरे राजशाही चलती ही तलवार की नोक पर है। जब अपने घर वालों को मार मार कर गद्दी पर बैठा करते थे राजा, आम आदमी को तो वो काटते ही थे ना, वो हिंदू हो या मुसलमान। इसमें यह कहना कि जी मुसलमानों ने काटा हिंदुओं को, मानो हिंदू राजा हिंदुओं को काट ही नहीं रहे थे। संदीप, मैं जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो राज तरंगिणी पे भी जा सकता हूं। जो कल्हण, जो कश्मीर के राजा थे, मैं उसका भी जिक्र दे सकता हूं। वो अकेला अशोका जो बाद में बुद्धिस्ट बन गए, कलिंग में क्या किया था? हाँ, अकेला राजा था जिसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिस डिपार्टमेंट का काम था मंदिरों को लूटने का। ये इतिहास राज तरंगिणी में लिखा, बिल्कुल है, लिखा इसको। हाँ, अकेला था जिसने एक डिपार्टमेंट बनाया। तो मतलब अब आलम ये हो गया है, गड़े मुर्दे इस कदर उखाड़े जाएंगे, हर बात पर हिंदू मुसलमान करना है। नायकों को भी अब हिंदू और मुसलमान बता दिया जाएगा। 20 सेकंड में प्लीज आशुतोष। अगर साइना एनसी में, अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों में दम है तो येदियुरप्पा को पार्टी से बाहर करें, जिन्होंने टीपू सुल्तान की टोपी पहनी थी और वो किया था। तो ये लोग जो है ना, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, जहर फैलाना पूरे देश के अंदर, जहर फैलाना, और वो भी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर। और दर्शकों, मेरी एक गुजारिश रहेगी, देखिए पढ़ना लिखना बहुत से लोगों ने छोड़ दिया और आजकल तो ये फ़ोन आ गया है, एल्गो का खेल है, जो चीज़ पसंद आएगी उसी तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी। आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए, थोड़ा पढ़ें और उसके बाद अपना विमर्श बनाएं जो उनकी मर्जी हो, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन गुड रिसर्च। ये नहीं किसी ने बता दिया और आपने वैसे के वैसे मान लिया। तभी हम महान बनेंगे, तभी विश्व गुरु बनेंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।